हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग 12वीं क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी होंगे जो आपको समझाने पड़ेंगे। ठीक है, वो भी हम लोग करते चलेंगे। आप एक एक लेक्चर अटेंड करते रहिएगा, जिससे आप कंटिन्यूटी बनी रहे और प्रॉपर नोट्स आपके बनते रहे। आप कॉपी पेन लेकर के एक एक चीज़ नोट करते रहिए, ताकि आने वाले आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रहे। ठीक, बिना बातचीत किए हुए हम लोग सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 12th क्लास के लिए पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हेलो एल्कीन और हेलो एरीन, इसके बारे में लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर है 10वां चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये नाम का चैप्टर है। इस नाम के चैप्टर में हमें दो पार्ट कवर करने हैं। एक तो हेलो एल्केन कवर करना है, एक हेलो एरीन कवर करना है। ठीक, पहले हम लोग हेलो एल्केन कवर करेंगे और फिर हेलो एरीन कवर करेंगे। एक एक पार्ट करके हम लोग कवर करते रहेंगे। इसमें देखिए, इसके नाम से कुछ स्पष्ट हो रहा है। एक तो हेलो है और एल्केन है। ठीक, आप हेलो समझ रहे होंगे, ये हेलोजन के लिए लिखा है। जितने लोग नहीं समझ रहे हैं वो यहाँ ध्यान में, हेलो लिखा है हेलोजेंस के लिए। हेलोजेंस, जो हेलोजन है इनको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। और कौन कौन से हेलोजन होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है? ये हेलोजन है, जो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। या हम जिनकी बात करेंगे हेलोजन की, वो आपको इनमें से कोई एक मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अब आप इनके नाम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए हम लोग ट्रिक का उपयोग करेंगे। पहले हम इनके नाम देख लें। ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है। जिनको ये पता है उनकी कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नहीं पता है कि हेलोजन कौन से होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। इनको याद रखने की एक ट्रिक भी है, जिसके थ्रू आप इनको याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है फिर कल बाहर आई आंटी। इसमें एक और तत्व होता है एस्टेटिन, जो कि रेडियो एक्टिव होने की वजह से उसको हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। हम लोगों को कितना पढ़ना है? ये 4 एलिमेंट हम इसमें पढ़ेंगे, यह हमें देखने को मिल जाएगा। कैसे? फिर यानी फ्लोरीन, कर मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन और आई मतलब आयोडीन। ये हेलोजन को याद करने की ट्रिक है, जो कि आपको 11वीं क्लास में सिखाई गई होगी। जिन्होंने नहीं सीखा है उनके लिए हमने यहाँ बता दिया कि ये हेलोजन हैं। इसलिए हम लोग इस हेलो एल्केन में इनको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। दूसरी चीज, जितने भी चैप्टर हम लोग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसमें एक क्रम फॉलो करेंगे। वो क्रम क्या होगा वो हम बताते हैं, तो वही क्रम से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले है परिभाषा, यानी जो चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे या जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें उसकी परिभाषा क्या है वो हम लोग पहले कवर करेंगे। जैसे हम लोग हेलो एल्केन जैसे कंप्लीट पढ़ने चलेंगे, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन की परिभाषा। जब हम हेलो एरीन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हेलो एरीन की परिभाषा, डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये डेफिनेशन पढ़ेंगे। दूसरा स्टेप जो होगा वो होगा इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, यानी हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, ये दूसरा स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। या दूसरा टॉपिक क्या होगा?
हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, वो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तीसरा टॉपिक क्या होगा? तीसरा टॉपिक होगा इनका कॉमन नेम या साधारण नाम, साधारण नामकरण, और इनका IUPAC नामकरण। यानी इनका कॉमन नेम नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे, यानी हम IUPAC में इनका नाम कैसे लिखेंगे या हेलो एलिन का नामकरण कैसे लिखेंगे, वो तीसरा टॉपिक होगा। और साधारण नाम हम कैसे लिखेंगे वो भी हम लोग इसमें सीखेंगे। चौथा जो टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे इनके बनाने की विधियां, यानी हेलो एल्केन बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। ये हम लोग चौथा टॉपिक कवर करेंगे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे हेलो एलिन हम लोग पढ़ेंगे तो चौथा टॉपिक क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे हेलो एलिन बनाने की विधि। पांचवा टॉपिक कवर करेंगे हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी कवर करेंगे, यानी हेलो एल्केन की भौतिक गुण हम लोग कवर करेंगे। इसमें क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। सिक्स्थ टॉपिक जो होगा वो होगा इनका केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी रासायनिक गुण। क्या होगा? रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। इसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड्स है, जैसे हेलो एल्केन में हमें कुछ कंपाउंड्स पढ़ने हैं, हमें क्लोरोफॉर्म कवर करना होगा, हमें डाई क्लोरोएथेन कवर करना होगा, या कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें इसमें पढ़ना है, बस इसमें DDT भी हमें पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में उसका कोई कंपाउंड होगा, कोई यौगिक अगर होगा, तो सातवां टॉपिक हम कवर करेंगे उनके यौगिक, यानी कौन कौन से यौगिक हैं, यानी कौन कौन से कंपाउंड हमारे सिलेबस में हैं जो कि हमें पढ़ना है। ये आप क्रम नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, इसी को लेकर के हम लोग सारे चैप्टर कवर करते रहेंगे। इसके बाद जो चैप्टर आएंगे उनमें भी हम लोग यही क्रम फॉलो करेंगे कि सबसे पहले उनकी परिभाषा, फिर वर्गीकरण, फिर साधारण नाम के नोमेनक्लेचर और IUPAC नोमेनक्लेचर, बनाने की विधियां, फिर पढ़ेंगे भौतिक गुण, रासायनिक गुण, तो अगर उनका कोई कंपाउंड होगा तो उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको बताया गया है कि हम सारे चैप्टर्स में सबसे पहला टॉपिक क्या उठाएंगे? सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे उनका परिभाषा या डेफिनेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी, देखते हैं। किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो रिप्लेसेबल होता है। रिप्लेसेबल मतलब उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी उसको हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु किसी हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करने पर जो कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं उन कंपाउंड्स को कहा जाता है हेलो एल्केन। देखिए क्या बात कही हमने, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। क्या हो गया? ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन होगा वो कैसा होगा? वो रिप्लेसेबल है। रिप्लेसेबल का मतलब है उसको हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। किससे रिप्लेस करना है? तो हम पढ़ रहे हैं हेलो कंपाउंड, यानी हेलोजन का कोई कंपाउंड होगा तो हम हेलोजन से प्रतिस्थापित करेंगे।
यानी हैलोजन को इसमें जोड़ देंगे, हाइड्रोजन को हम हटा देंगे। हटा दीजिए हाइड्रोजन और इसमें जोड़ना है क्या, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें RX का एक कंपाउंड प्राप्त होगा, यानी RX प्रकार का एक यौगिक मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन। परिभाषा बोले, किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं हेलो एल्केन। लिख लीजिएगा नोट करके, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करने पर बनने वाले यौगिकों को हेलो एल्केन कहते हैं। अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पे आपको एक टर्म्स या एक वर्ड दिक्कत कर सकता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग पहले इसकी ओर चलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वो देखते हैं। अगर आपने 11वीं पढ़ी होती अच्छे से या पढ़ी होगी अच्छे से, तो आपने कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे जुड़े रहिएगा तो हम आपको धीरे धीरे वो डाउट भी क्लियर करते। चलिए, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा 11वीं में, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको ध्यान में रखकर ये वीडियो बना रहे हैं या ये क्लास लेकर चलेंगे कि आपने 11th में मान लीजिए कुछ नहीं पढ़ा। यहाँ एक टर्म हमें आएगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो पहले हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को समझ लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने क्या किया होगा 11th में, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े होंगे। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने कवर किए होंगे तब आपको इनका क्लासिफिकेशन या इनका वर्गीकरण पढ़ाया गया होगा और बताया गया होगा कि कार्बनिक यौगिक यदि हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक ही हैं, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इनमें क्या होगा उपस्थित, मुख्य रूप से कार्बन होगा और हाइड्रोजन। लिख लीजिएगा इनकी डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन की, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन दो प्रकार, एक मिलेगा हमें खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, एक मिलेगा हमें बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अच्छा देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या लिखा, जैसे हम समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फेमस हो जाए तो उसके पीछे उसके पिताजी का नाम जोड़ देते हैं। जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर, अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम, मोहनदास करमचंद गांधी, उनके पीछे भी उनके पिताजी का नाम है। अब ये मान लीजिए पिताजी हैं, इनके दो बच्चे, एक खुली श्रृंखला एक बंद श्रृंखला। अब दोनों के पीछे क्या जोड़ दिया, उनके पिताजी। खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। अब खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन को ही बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ पे क्या आया था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आए थे। किनको बोलते हैं, जो खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है उन्हीं को बोला जाता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एक होगा संतृप्त खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, एक होगा असंतृप्त खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। दो प्रकार के हैं, संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Saturated hydrocarbon means
इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड लगा हो। जिनको ये छोटी चीजें नहीं समझ आ रही हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे ही 11th क्लास के लिए वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आपको उसमें ये सारी चीजें यानी बंधों के प्रकार भी बता दिए जाएंगे। फिलहाल में आप जो चीज यहाँ बताई जा रही है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि क्या बोला जा रहा है, ठीक, और उसको नोट करते जाइए। यदि कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है उनको बोलते हैं सैचुरेटेड या संतृप्त खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। आगे बढ़े। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के मिले। एक वो हाइड्रोकार्बन मिलेंगे जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड लगा होगा, और कुछ ऐसे मिलेंगे जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा। जो हाइड्रोकार्बन यानी जिन हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए उनको बोलते हैं एल्कीन। यहां लिखिए, यही लिखो चलो, एल्कीन। उनको क्या बोलते हैं? एल्कीन। और जिन कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है उनको बोलते हैं एल्काइन। इसको बोलते हैं एल्काइन। और यदि केवल हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या उपस्थित हो, केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बनों को बोलते हैं एल्केन। अब देखिए सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही है। हमने हेलोजन, जो हेलो है, उसको पहले एक्सप्लेन किया है। वो क्यों लगाया गया है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक हेलोजन परमाणु या एक से ज्यादा हेलोजन परमाणु उपस्थित होंगे। दूसरी चीज एल्केन भी आ रहा है, तो एल्केन यहां तक पहुंच गए। यानी एल्केन से मतलब क्या है? जो भी हाइड्रोकार्बन हम पढ़ेंगे उसमें कार्बन कार्बन। चलिए, दोनों चीजें क्लियर है, हेलो भी क्लियर है और एल्केन भी क्लियर है। एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल। तो हाइड्रो का हमने क्या बोला था यहाँ डेफिनेशन में? डेफिनेशन में हमने बोला था कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के जो हाइड्रोजन परमाणु है उनको हटा करके किसी हेलोजन परमाणु को जोड़ दिया जाए तो जो यौगिक प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं हेलो एल्केन। अब कोई उदाहरण आप लिख लीजिए। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया और हमने क्या काम किया? हमने मान लीजिए एग्जाम्पल लिया CH4। CH4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कार्बन एक है तो कार्बन एक हमने लिखा, 3 हाइड्रोजन ये है, 1 हाइड्रोजन ये है, कितने हुए? 4 हाइड्रोजन। तो हमने उसको इस टाइप का लिख लिया। अब क्या करना है हमें? हम एक काम करते हैं, इसके हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं। किसके द्वारा हटाना है? तो हम इसको क्लोरीन के द्वारा हटाना है। इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर रहे हैं किसके द्वारा? क्लोरीन परमाणु के द्वारा। हटा लीजिए, क्या मिलेगा हमें? देखिए CH3 क्या जुड़ जाएगा? Cl। हट क्या गया है? हाइड्रोजन परमाणु को हमने हटा दिया। यानी जो भी ये कंपाउंड प्राप्त हुआ है, जो भी ये यौगिक प्राप्त हुआ है, ये कौन सा यौगिक है? ये यौगिक है हेलो एल्केन। अब इसका क्या नाम है? साधारण क्या नाम है? IUPAC क्या नाम है? वो हम लोग इसके बाद वर्गीकरण के बाद सीखेंगे इनके IUPAC और साधारण नाम लिखना। तो आप परेशान मत होना, इनके IUPAC और साधारण नाम हम आपको बता देंगे कि कैसे हमको इनके नामकरण करने हैं, यानी इसका नाम हमें कैसे लिखना है। तो एक हाइड्रोजन परमाणु को एक क्लोरीन परमाणु से हटाने पर जो यौगिक हमें प्राप्त हुआ है वो है हेलो एल्केन। आई होप कि आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ गए हो। चलिए आगे बढ़े। डेफिनेशन के बाद क्या टॉपिक आता है? डेफिनेशन के बाद आता है इनका क्लासिफिकेशन। आइए करते हैं इनका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन।
क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन या हेलो एल्केन का वर्गीकरण, यानी कितने प्रकार के हेलो एल्केन होते हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला वर्गीकरण है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ये पहला वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी हेलो एल्केन में कितने हैलोजन परमाणु उपस्थित हैं उसकी संख्या के आधार पर पहला वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं। यानी हैलोजन एक भी उपस्थित हो सकता है, दो भी उपस्थित हो सकते हैं, तीन भी उपस्थित हो सकते हैं, चार या चार से अधिक भी उपस्थित हो सकते हैं। कितने हैलोजन परमाणु उपस्थित हैं इसके आधार पर यह वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए ये चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? ये चार प्रकार के होते हैं। 4 टाइप्स के ये हमें मिले। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए पहला है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, मोनो बोला जाता है एक के लिए। इसका मतलब ये है ऐसे हेलो एल्केन जिनमें केवल और केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित है उनको क्या कहा जाता है? मोनो हेलो एल्केन। डेफिनेशन लिख लीजिए, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या केवल और केवल एक है, ऐसे हेलो एल्केन को क्या कहा जाता है? मोनो हेलो एल्केन। आप कोई भी उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा? हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? केवल एक होगी। आप कोई भी उदाहरण उठा लीजिए जिसमें क्या हो? एक हैलोजन परमाणु। यहां हम एग्जाम्पल लिखते हैं। ये एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, देखिए जरा इनको। इसमें हैलोजन परमाणु कितना है? एक हैलोजन परमाणु। वो कौन सा है? ये क्लोरीन। इसमें आ जाइए, इसमें कितने हैलोजन परमाणु हैं? इसमें भी एक हैलोजन परमाणु। यहाँ आइए, इसमें कितने हैलोजन हैं? एक हैलोजन परमाणु। ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। तीनों एग्जाम्पल में हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित है। इसका मतलब ये भी मोनो हेलो एल्केन है, ये भी मोनो हेलो एल्केन है, ये भी क्या है? मोनो हेलो एल्केन। इसी प्रकार से दूसरा प्रकार जो है उसको बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। तीसरा कौन प्रकार होगा? ट्राई हेलो एल्केन। इसमें कितने होंगे? इसमें होंगे 3, इसमें होंगे 3 हैलोजन परमाणु। ना सॉरी, इसमें कितने होंगे? इसमें होंगे 2 हैलोजन परमाणु। इसमें कितने होंगे? इसमें होंगे 3 हैलोजन परमाणु। यदि 4 हैलोजन परमाणु उपस्थित हैं या 4 से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित हैं तो उनको बोला जाता है पॉली हेलो एल्केन। क्या बोला जाता है? पॉली हेलो एल्केन, जिनमें 4 या 4 से अधिक परमाणु उपस्थित हों। चलिए सबके एग्जाम्पल देखते हैं। मिटा दें यहां से। ठीक, पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा और लिखते जाइए कि यहाँ पे क्या क्या बता रहे हैं। देखिए डाई हेलो एल्केन में आप हमने लिखा
CH2 CH2। यहाँ हमने क्लोरीन जोड़ दिया और यहाँ भी हमने क्लोरीन जोड़ दिया। कितने हेलोजन परमाणु उपस्थित हैं? 2। किसका उदाहरण है ये? डाई हेलो एल्केन का। दूसरा एग्जाम्पल, इसमें हमने दोनों हेलोजन परमाणु इसी कार्बन पे जोड़ दिए। कितने हेलोजन परमाणु उपस्थित हैं? 2। किसका उदाहरण है? डाई हेलो एल्केन। अब हम किसका लेंगे? ट्राई हेलो एल्केन। ये किसके हैं? ये भी डाई हेलो एल्केन है और ये भी क्या है? डाई हेलो एल्केन है, क्योंकि डाई लिखा जाता है 2 के लिए, तो ये डाई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल आ जाओ। एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं? ट्राई हेलो एल्केन का। सो हमने लिखा CHCl3। इसमें कितने हेलोजन परमाणु हैं? इसमें 3 हेलोजन परमाणु हैं, यानी किसका उदाहरण है ये? ट्राई हेलो एल्केन का। और ये किसका फॉर्मूला लिखा है? अगर आपने याद किया हो तो ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिखा है। खैर आप अभी इससे बेफिक्र रहें, इन सबके नाम हम बता देंगे, आपको नाम कैसे लिखना है। अभी आप ये समझिए, ये पहचानने की कोशिश करिए कि किस प्रकार का ये हेलो एल्केन है, यानी डाई है, ट्राई है कि टेट्रा है कि पेंटा है। टेट्रा यानी 4 वाला, पेंटा यानी 5 वाला। इसका है CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसमें कितने हेलोजन परमाणु हैं? 4 को क्या बोलेंगे? टेट्रा। 4 को बोलते हैं टेट्रा। टेट्रा हेलो एल्केन, या इसी को बोलेंगे पॉली हेलो एल्केन। 4 से ज्यादा होंगे उसको भी क्या बोल देंगे? पॉली हेलो एल्केन। या आपने अगर 11th में पढ़ा होगा तो आपने सीखा होगा 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, ऐसा करके बोला जाता है। तो हम बोल सकते हैं टेट्रा हेलो एल्केन है, 5 होते तो पेंटा हेलो एल्केन उसको कहा जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा वर्गीकरण हम कैसे कर रहे हैं। ये वर्गीकरण किस आधार पर था? ये वर्गीकरण था हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, यानी कितने हेलोजन परमाणु उपस्थित हैं उसकी संख्या के आधार पर ये वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। कितने प्रकार के मिले? 4 प्रकार के, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन। अब आप किताब में एक्सरसाइज उठा के देखिएगा तो आपको इस प्रकार के मिल जाएंगे उदाहरण, वो आपको पहचानना है कि वो कौन से प्रकार का हेलो एल्केन है। अगली वीडियो में हम अगले क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। इसके अलावा आपको एक और इन्फॉर्मेशन है कि इसी चैनल पे बिल्कुल बेसिक से केमिस्ट्री और पढ़ाई जा रही है, जिसमें हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर चल रहा है, यानी उसमें पढ़ाया जा रहा है हाइड्रोकार्बन का हम नामकरण कैसे करेंगे, यानी उनका नाम लिखना सिखाया जा रहा है। तो आप वो भी वीडियो देखते रहिए ताकि आपको इनके नाम लिखने में भी क्या हो जाए? आसान। हम तो इसमें पढ़ाएंगे ही, साथ साथ आप उसमें देख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।